हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित और आप सभी का एक नए फोटोग्राफी व्लॉग में स्वागत है। वैसे आज का जो व्लॉग है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि एक टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्वियसली उस टॉपिक पे हम लोग फोटोग्राफी भी करेंगे, जो कि कई लोगों के मन में कन्फ्यूज़न रहता है उस टॉपिक के बारे में। चलो आपको बता ही देता हूँ, आज का जो टॉपिक है वो है फाइन आर्ट फोटोग्राफी। अब ये बहुत लोग सोचते हैं और बहुत लोगों के मन में ख्याल आता है कि ये फाइन आर्ट फोटोग्राफी एक फ़ोटोग्राफी का जॉनर है या क्या है। तो मैं आपको बताऊं, ये कोई फ़ोटोग्राफी जॉनर नहीं है, ये हर फोटोग्राफी के जॉनर का एक एक्सटेंशन कहा जा सकता है। आप लैंडस्केप में भी फाइन आर्ट कर सकते हैं, एक पोर्ट्रेट में भी फाइन आर्ट कर सकते हैं, आप जर्नलिज्म में भी फाइन आर्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि वेडिंग्स में भी फाइन आर्ट फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो ये सारे मिथ्स को और जो भी कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में है उसी के रिलेटेड आज मैं इस वीडियो के थ्रू से आप सभी को बताने वाला हूँ। यहाँ तक कि नहीं, हम लोग थ्योरी के बारे में इसका तो बात करेंगे, इसके साथ ही कुछ लैंडस्केप फाइन आर्ट फोटोग्राफी भी करेंगे। तो आपसे बस यही गुजारिश है कि आप वीडियो को बस देखते रहिए और आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है आज का वीडियो। पहले बात करते हैं फाइन आर्ट फोटोग्राफी होता क्या है। देखिए, ये कोई भी एक रॉकेट साइंस तो नहीं है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मतलब हम कोई भी फोटोग्राफी करते हैं, कुछ कंपोजिशंस और फ्रेमिंग को मद्देनज़र रखते हुए कुछ फोटोग्राफी उठाते हैं, जो कि एक नॉर्मल सा एक स्नैपशॉट से बहुत ही अच्छा एक फ़ोटो बन जाता है। उसी तरह जब हम लोग कुछ टेक्निकल जो एक्सपर्ट को यूज़ करते हैं या फिर अपना जो क्रिएटिव विजुअल्स है उसको यूज़ करके, या फिर जो एक सोचे रहेंगे एक आर्टिस्टिक वे में प्रेजेंट करने के लिए अपने फ़ोटो को जब यूटिलाइज़ करते हैं, तभी एक फ़ाइन आर्ट फोटोग्राफी बनता है। अब इसका मैं इंग्लिश का डेफिनेशन आपको बताऊंगा, नहीं होगा तो आपको नीचे लिख दूंगा, लेकिन यही बस है, जब आपको क्रिएटिव फ्रीडम से आप कोई एक नॉर्मल फ़ोटो को एक क्रिएटिव वे में बनाते हो। से एग्जाम्पल, अगर मैं लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहा हूँ तो आप नॉर्मल फ़ोटो देखे होंगे, लेकिन जब मैं लॉन्ग एक्सपोजर करता हूँ तो पानी बहुत सारे स्मूथ आउट हो जाता है, या फिर जो स्काई के मूवमेंट है वो बहुत स्ट्रेची हो जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी फ़ोटो होता है, जैसे कि मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये सारे फ़ोटोज़ जो होते हैं ये एक नॉर्मल फ़ोटो से थोड़े हटके आते हैं, क्योंकि इसमें कुछ एनडी फिल्टर यूज़ करके या फिर मैं कंपोजिशनल बैलेंसिंग यूज़ करके एक उसको फाइन आर्ट फोटोग्राफी के आर्ट में रूप देता हूँ। तो कभी कभी हम जब पोर्ट्रेट्स उठाते हैं तब एक सिंगल शायद 1.4 या 1.2 के प्राइम लेंसेज से आपका फ़ोटो बन जाएगा, लेकिन जब हम एडिशनल लाइटिंग यूज़ करते हैं तब एक फ़ाइन आर्ट फोटोग्राफी के रूप में वो प्रेजेंट हो सकता है। या फिर कभी वेडिंग्स पे हम लोग एक नॉर्मल फ़ोटो तो वैसे भी कोई मूवमेंट लेके बना सकते हैं, लेकिन जब हम 4-5 लाइट देके, कभी हेयर लाइट देते हैं, कभी रिम लाइट देते हैं, कभी साइड लाइट, कभी स्प्लिट लाइट देके देते हैं और एक कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ कर देते हैं, तब उसको एक फाइन आर्ट फोटोग्राफी कहा जा सकता है। वैसे मैं बताऊं, हर लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी इन टर्म्स ऑफ लैंडस्केप फोटोग्राफी में सब कुछ फाइन आर्ट नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ कई सारे अगर आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप बना रहे हैं लॉन्ग एक्सपोजर फ़ोटो, तो वो हो सकता है ज़रूर एक फ़ाइन आर्ट फोटोग्राफी। मेरे कई सारे फ़ोटोज़ हैं जो कि फ़ाइन आर्ट के रूप में मैंने प्रेजेंट किए हैं, शायद आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, चाहे वो शासन कैनाल का फ़ोटो हो या होतापाल का हो या कोई और भी फ़ोटो हो। मैं पसंद करता हूँ, इसलिए मैं कभी कभी 5 मिनट का लॉन्ग एक्सपोजर लेता हूँ, क्योंकि सब कुछ स्मूथ आउट हो जाता है, और कोशिश करता हूँ उसको ब्लैक एंड वाइट में लेने के लिए, क्योंकि ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन उस पर नहीं रहता है। ब्लैक एंड वाइट में मिड टोन्स, हाईलाइट्स और शेडोज़ को बस कंपेंसेट करके एक ऐसा कर्व बनता है जिससे कि सेपरेशन बहुत ज़्यादा पता चलता है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कलरफुल फ़ोटो में आप फाइन आर्ट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ दर्शकों को बताता हो। तो ये था फाइन आर्ट फोटोग्राफी के बारे में, लेकिन आज हम लोग जो करने आए हैं वो है लैंडस्केप्स पे क्या फाइन आर्ट करेंगे। जैसे मैं लॉन्ग एक्सपोजर करता हूँ, वही कॉन्सेप्ट को यूज़ करके देखते हैं, कुछ अच्छा कंपोजिशन ढूंढते हैं और अपने उस लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी को फाइन आर्ट के रूप में प्रेजेंट करके कुछ फ़ोटो उठाते हैं। तो चलिए
देख सकते हैं आप पीछे बहुत ही भयंकर ओवरकास्ट हुआ है, बारिश भी हो रहा है, लेकिन रिस्क लेके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट बस यही करूँगा कि मेरे इस मेहनत के लिए, वीडियो के लिए नहीं, मेरे मेहनत के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमेशा बेल पे हिट कर दीजिए, क्योंकि मेरे सारे आने वाले इंफॉर्मेटिव या फिर जितने भी एंटरटेनमेंट वीडियोस हो, वैसे एंटरटेनमेंट बनाता नहीं हूँ लेकिन कोशिश कर रहा हूँ अपने वीडियोस में कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट डालने के लिए। तो आप बेल पे हिट करेंगे तो सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अब चलते हैं एक्चुअल फोटोग्राफी के ऊपर। वही लॉन्ग एक्सपोजर करेंगे लेकिन फाइन आर्ट के रूप में उसको कैसे देंगे वो बताता हूँ मैं। मैं आपको बता दूं बारिश बहुत तेज से हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं निकॉन Z8 का जो वेदर सीलिंग है उस पर बिल्कुल भरोसा करता हूं और उसी के लिए मैं अभी यहाँ पर आया हूं, ले रहा हूं शॉट। और जैसे कि चलो आपको पहले दिखा देता हूं मेरा जो फ्रेमिंग है। बेसिकली अभी जो फ्रेमिंग रखा हूँ ये सामने पे ये रॉक है, इसी को ही मैं अपना सेंटर ऑफ सब्जेक्ट रख रहा हूँ, मतलब सब्जेक्ट मेनली है, सेंटर पे रखा हुआ हूँ जो कि लीड कर रहा है कॉर्नर की तरफ। तो यहाँ पर जो मेरा सेटिंग आ रहा है अभी ISO 64 पे f8 पे 180 सेकेंड्स। तो आई थिंक 3 मिनट का अगर मैं ले जाता हूँ एक शॉट तो मेरे हिसाब से पानी का मूवमेंट इतना तेज है कि सब कुछ स्मूथ आउट हो जाएगा, क्योंकि पीछे विजिबिलिटी उतना नहीं है लेकिन थोड़ा क्लाउड्स में मूवमेंट है। तो शायद मैं पोस्ट प्रोसेसिंग में उसको डीएच कर दूंगा तो एक अच्छा शॉट आ सकता है। तो चलिए इसका शॉट पहले ले लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली गाड़ी के अंदर आना पड़ा, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से बारिश हो रहा है अभी और मुझे ठीक नहीं लगा। चलो कैमरा तो झेल लेगा जैसे भी करके, लेकिन हम लोग झेल नहीं पाए क्योंकि पहला बारिश है, आज ही मानसून स्टार्ट हुआ है, संबलपुर में पहली बारिश है आज। तो एक तो खुशी का माहौल है लेकिन इसमें तबीयत बिगड़ने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहता है। हालांकि हम लोग कम्प्लीटली भीग चुके हैं, 2 शॉट ले भी चुके हैं, लेकिन अच्छा कंपोजिशन मिल रहा था, फिर भी सोचे कि चलो नहीं रुकते हैं, क्योंकि एक आध बार ऐसे भी होता है कि कभी कभी व्यू फाइंडर में पानी घुस जाता है, लेंस भी नया है तो थोड़ा दिल को तकलीफ हो रहा है। क्योंकि जब मैं निकॉन का Z8 भी लिया था पहला टेस्ट के दिन ही आपको पता चला होगा कि आप देखे होंगे, मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ, देवझरन पे जब वाटरफॉल का फोटो लेने के लिए तब वो भी कम्प्लीटली भीग चुका था। तो उससे मैं कैमरा के ऊपर कोई भी डाउट नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा तकलीफ होगा, नया लेंस है, तो इसलिए अंदर चले आए हैं। अब रुकते हैं, बारिश कब तक थमता है देखते हैं, उसके बाद फिर कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी 5:30 तो बज चुका है, तो 5:30 से ज़्यादा हो चुका है, आई थिंक 6 के आसपास हो चुका है, तो ज़्यादा टाइम भी अपने पास नहीं है, आधा घंटे के आसपास ही है। कुछ और कंपोजिशन देखेंगे और कुछ और फाइन आर्ट फोटोग्राफी करेंगे, उसके बाद रैप अप करेंगे। लेकिन तब तक के लिए अभी यहाँ पर हम लोग बैठ के बारिश को देखते रहते हैं। अब क्योंकि बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा है तो चलिए बात करते हैं इस फाइन आर्ट फोटोग्राफी के बारे में। जैसे कि लैंडस्केप्स में हम लोग कभी 70 to 200 लेके एक स्केल दिखाने के लिए फोटोग्राफी करते हैं, कभी अल्ट्रा वाइड लेके एक लार्जर डेप्थ ऑफ फील्ड दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, या कभी कभी 50 mm पे भी यूज करते हैं। लेकिन जैसे कि लैंडस्केप की कैटेगरी में कभी कभी एस्ट्रो लैंडस्केप्स भी आता है, कभी कभी लॉन्ग एक्सपोजर्स भी आता है, कभी कभी वाइड माउंटेन रेंजेस का भी शॉट्स आता है जो कि क्लोजअप में जैसे कि किसी माउंटेन का पीक्स लेते हैं, या फिर कभी कभी वुडलैंड फोटोग्राफी भी आता है। तो वैसे फाइन आर्ट को अगर डिफाइन करेंगे तो केवल हम लोग लॉन्ग एक्सपोजर में नहीं कर सकते, कभी कभी आपको ये एब्स्ट्रैक्ट्स में भी दिखाई देगा। जैसे कि सैंड ड्यून्स में अगर आप जाते हैं तो
बहुत सारे कर्व्स आपको दिखेंगे। कभी कभी लॉन्ग एक्सपोजर्स में, मैं तो मोस्टली लॉन्ग एक्सपोजर ही करता हूँ, तो एब्स्ट्रैक्ट्स में भी कभी कभी जब एक सिंगल एंटिटी रहेगा तो उसको भी हम फाइन आर्ट कह सकते हैं। या फिर एक माउंटेन पीक जैसे कि एवरेस्ट या कंचनजंगा का पीक में अगर आप क्लोजअप लेते हैं तो वहाँ पर भी उसको फाइन आर्ट हम कर सकते हैं, चाहे लॉन्ग एक्सपोजर करके या फिर लाइट, डायरेक्शनल लाइट दिखा के भी हम क्योंकि एक ही एलिमेंट रह रहा है वहाँ पर, एक पहाड़ रह रहा है और पीछे शायद क्लाउड्स या स्काई रहेंगे, तो उसको भी हम अपने तरीके से उसको फाइन आर्ट कर सकते हैं। अब फाइन आर्ट सीमित नहीं रहता है बस फोटोग्राफी में, हम उसको पोस्ट प्रोडक्शन में भी अपने हिसाब से लाइट क्रिएट करके, डेप्थ क्रिएट करके, कुछ ड्रामा क्रिएट करके या फिर कलर मैपिंग करके, ये सब करके भी हम फाइन आर्ट उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बताऊं, अगर आप सोच रहे होंगे तो फाइन आर्ट एक फोटोग्राफी है, तो फाइन आर्ट फोटोग्राफी एक जॉनरा बिल्कुल नहीं है, उसको बाद में फाइन आर्ट बनाया जाता है। हाँ, कुछ कुछ फोटोग्राफी में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोर्ट्रेट्स में अगर आप लाइट यूज करके फाइन आर्ट कर सकते हैं या फिर लैंडस्केप्स में लॉन्ग एक्सपोजर करके कर सकते हैं, लेकिन उसको एक डायमेंशन दिया जाता है पोस्ट प्रोडक्शन में हमेशा, जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्ट करके या फिर कलर ग्रेडिंग की हेल्प से, कलर्स को दर्शा के उससे भी फाइन आर्ट किया जा सकता है। तो आप भी अपने आप को किसी चीज में लिमिट नहीं कीजिए, चाहे वो आप लैंडस्केप कर रहे हैं या पोर्ट्रेट्स या वेडिंग्स या जर्नलिज्म या कमर्शियल इवेंट कर रहे हैं, तो आपका जो क्रिएटिविटी होगा, क्योंकि फोटो उठता एक है लेकिन आप उसको कहाँ पहुंचाना चाहते हैं, जो क्योंकि हम लोग फोटोग्राफर जो क्रिएटिविटी वाले रहते हैं, जो क्रिएटिव आर्टिस्ट रहते हैं, मोस्टली हम फोटो लेने से पहले उसको पोस्ट प्रोडक्शन कैसा करना है वो सोच ही लेते हैं कि अब लाइटिंग कंडीशन ऐसा है तो हम शायद उसको पोस्ट प्रोडक्शन में ऐसा करें। जिस तरह मूवी बनता है, एक क्लिप ले लेके बाद में जोड़ा जाता है, ये डायरेक्टर या फिर जो सिनेमेटोग्राफर है ये पहले से दिमाग में बनाए रखते हैं, तब जाके एक फीचर फिल्म बनता है। उसी तरह से फोटोग्राफी भी हमको पहले से विजुअलाइज करना पड़ता है कि इसको कैसे बनाना है, चाहे वो इनबिल्ट कैमरा से आप फोटो लेके करें या फिर पोस्ट प्रोडक्शन से करें, तब उसको हम इजीली एक फाइन आर्ट का रूप दे सकते हैं। लेकिन हर पोस्ट प्रोडक्शन वाला फोटो भी फाइन आर्ट नहीं कहा जा सकता है। तो आसान शब्दों में बताऊं तो आपका जो भी क्रिएटिव फ्रीडम रहेगा, चाहे वो टेक्निकलिटीज को यूज करके या फिर अपने क्रिएटिव विजन को यूज करके जो भी फोटोग्राफी करेंगे, अलग जो एक स्टैंडर्ड या एक स्नैपशॉट से अलग बनाता है, सेम फ्रेम में अलग कुछ जान डालते हैं, तो उसको आप फाइन आर्ट फोटोग्राफी कह सकते हैं। तो बस इतना ही था फाइन आर्ट फोटोग्राफी के बारे में, और मुझे नहीं लग रहा है आज बारिश रुकने वाला है। खैर 6 से ऊपर हो चुका है, फिर भी आधे घंटे हम लोग रुकेंगे यहाँ पर और देखते हैं, अगर पॉसिबल होता है तो कुछ फोटो उठाएंगे, नहीं तो आज का वीडियो यहीं पर रैप अप करेंगे। बारिश तो छूट गया, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है और ये रिजर्वर में अभी समुंदर का फीलिंग पूरा आ रहा है। तो लॉन्ग एक्सपोजर करने में तो अच्छा लगता है, फाइन आर्ट भी मिल जाएगा, लेकिन दिक्कत ये हो रहा है कि जो कंपोजिशन मुझे ढूंढने वाला था वहाँ दूर जाके वहाँ पर बारिश हो रहा है, तो अब अंधेरा हो गया है और शायद वहाँ पर जा ना पाऊँ। तो आसपास ही देखते हैं, जो कुछ भी मिलता है यहाँ पर फ़ोटो लेते हैं। तो आप बस वीडियो को देखते रहिए। बारिश के थमने के बाद हम वापस पहले वाले लोकेशन पे जा ही रहे थे कि कुछ टूरिस्ट मिले जो कि बरगढ़ से आए हुए थे हीराकुद डैम को एंजॉय करने के लिए। उनके साथ कुछ समय हमने बिताया और एक फ़ोटो भी हमने लिया।
ये था एक छोटा सा वीडियो अबाउट फाइन आर्ट फोटोग्राफी इन लैंडस्केप्स। वैसे आपको तो मैंने बता दिया सभी जॉनरा ऑफ फोटोग्राफी में क्या क्या फाइन आर्ट होता है, कौन से जॉनरा ऑफ फोटोग्राफी में। बस आप ये जान लो कि फाइन आर्ट फोटोग्राफी एक जॉनरा नहीं है, एक हर फोटोग्राफी का एक्सटेंशन है। चाहे आप कमर्शियल करो, लैंडस्केप करो, वेडिंग करो या पोर्ट्रेट्स करो। तो खैर आप बताइए कमेंट सेक्शन पे आज का वीडियो आपको कैसा लगा, फ़ोटोज़ जो आए कैसे लगे। हालांकि एक्सपीरियंस शायद अच्छा ना होगा बारिश की वजह से, लेकिन चलो कुछ ना कुछ फ़ोटोज़ तो मिल ही गए, मुझे ठीक ठाक लगे। अब आप बताइए आपको फ़ोटोज़ सारे कैसे लगे। तो बस यही था आज का वीडियो के बारे में। आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित, साइनिंग ऑफ। टेक केयर।